भारती ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। हम आज को फिर से 9th क्लास का प्रेमचंद जी के दो बैलों की कथा में विशेष प्रश्न अभ्यास योजना में आपको कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में समझा रहे हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, परंतु इससे पहले पाठ का बार बार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पाठ का बार बार अभ्यास करते हैं तो हर अभ्यास के बाद आपको उस पाठ की एक नई समझ, क्योंकि हम पहली बार जब पाठ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे से छूट सकती हैं या फिर हमारा पूरा ध्यान उन बिंदुओं पर नहीं जाता। जब प्रश्न बनता है तब हम उसमें अटक जाते हैं कि क्योंकि हमने जब पढ़ा था जब उस बिंदु पर इतना गौर किया ही नहीं था। इसलिए बार बार पाठ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने बार बार पाठों को पढ़ लिया तो फिर प्रश्नोत्तर में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसलिए बार बार पाठ को पढ़ना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दो बैलों की कथा का उद्देश्य क्या है? तो इसमें बताया गया है कि भाई ये जो दो बैलों की कथा जब रची गई थी तो देश की आज़ादी का संघर्ष का समय था। तो इस कथा के माध्यम से इस उद्देश्य को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई बिना संघर्ष के आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, और इसके लिए आपस में यानी परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना होना जरूरी है। और जो तीसरा बिंदु का जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी संकटकालीन स्थिति आ जाए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। यानी चाहे मौत के मुंह पर ही चले जाएं, पर घबराना नहीं चाहिए, वहाँ पर भी संघर्ष करना चाहिए। जैसे कि इन दो बैलों ने, हीरा और मोती ने, गया के घर से छुटकारा प्राप्त किया, और जब सांड से सामना हुआ तो उनको लगा था कि अब तो बस जान निकल ही जाएगी, परंतु फिर भी वो निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके सांड से मिल करके सहयोग करके उसको पराजित कर दिया। तो ये इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इस कहानी की रचना की है, और इस उद्देश्य को हम समझें देश की आज़ादी के संदर्भ में। द्वितीय प्रश्न है, जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, मनुष्यों की तरह जानवर भी सुख दुख को समझते हैं। जैसे झुरी अपने बैलों को प्रेम करता था, उन्हें अच्छा भोजन देता था, तो वो भी बैल भी उससे प्रेम करते थे, वो उसका घर छोड़ना ही नहीं चाहते थे। परंतु जब वो गया के घर गए तो गया ने क्या है कि अपने बैलों और उन हीरा मोती में क्या है कि भेद किया, विशेषकर भोजन में, कि इनको रूखा सूखा भूसा दिया और उनको खली और थोड़ा अच्छा भोजन दिया, तो इनको दुख हुआ। और जब वहीं उसी घर में एक छोटी लड़की ने इनको रोटी खिलाई तो उसके प्रति इन बैलों के मन में दया और प्रेम भावना पैदा हुई। सांड के इरादों को समझ गए ये कि ये हमें मार सकता है, मारेगा, तो उससे मुकाबला किया। और फिर कांजी हाउस में जाकर के जो इनके साथी जानवर बंद थे उनके प्रति भी दया भावना आई, उनको छुटकारा दिलाया दीवार तोड़ करके। और फिर दड़ियल की भावनाओं को समझ गए कि ये हमें मारेगा, और दड़ियल से छुटकारा पाने के लिए भागे। और अंत में जाकर के झुरी ने इनको गले लगाया तो इनकी आंखों से अश्रु धाराएं निकल पड़ी, और फिर मोती ने दड़ियल को भगा दिया। तो ये सब बिंदु इस बात के संकेत करते हैं कि जानवरों के अंदर भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। अगला आपका प्रश्न है, कहानी का मूल भाव क्या है? देखिए, भारतीय कृषक समाज में पशुओं के साथ भी एक मानवीय भावनात्मक संबंध होते हैं। वो अपने पशुओं से भी इतना ही लगाव करते हैं जितने मनुष्य से लगाव करते हैं। तो भारतीय किसान और पशुओं के मध्य जो भावनात्मक संबंध है उसको दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज़ और दर्शाई है कि भाई केवल सीधे साधे सरल धैर्यवान क्षमाशील ये जो गुण हैं, ये गुण क्या है आज के परिवेश में इतने अच्छे नहीं माने जाते। आज के परिवेश में संघर्षशील, अपने अधिकारों के लिए मर मिटना, ये इन गुणों का क्या है कि इसमें बताने का प्रयास किया है।
और त्याग और बलिदान की भावना ये भी इसमें प्रकट की है। एकता, परस्पर मिलजुल करके रहना, ये सारे इस कहानी के मूल भाव के संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में भारतीयों के प्रवेश पर रोक क्यों थी? देखिए, भारतीयों का जो आदर्श है कि भाई सीधा साधा जीवन है, सरलता का जीवन है, कठिन परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी कमा लो और कठिन समय के लिए थोड़ा बचा करके रख लो, शराब नहीं पीना, ऐसे भारतीयों के सिद्धांत हैं। परंतु अमेरिका में इन सिद्धांतों को बुरा मानते हैं। वहाँ तो कहते हैं भाई शराब पियो, अनाप शनाप खर्च करो और अपने अधिकार के लिए मर मिटो। ये अमेरिका के अंदर बात मानी गई है और इसके अतिरिक्त ये उसी को सम्मान देते हैं। जैसे और जापान का उदाहरण, जापान ने जैसे रूस को पराजित कर दिया तो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान बढ़ गया। अमेरिका को पहले जानता नहीं था, परंतु अमेरिका ने अंदर ही अंदर अपनी प्रगति की, परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से उसका उपयोग भी किया और जापान के 2 शहरों के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया और इसके बाद से अमेरिका का महत्व बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान हो गया जो आज तक चल रहा है। तो ये प्रश्न भी क्या है कि इसीलिए अमेरिका में भारतीयों के प्रवेश पर रोक थी। तो इस प्रश्न से भी हम इसका भाव समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 सच्चे मित्रों की क्या पहचान है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख दुख में साथ दें। सुख के अंदर आपस में, जैसे हीरा मोती में अंदर धूल धप्पा करना, शरारत करना, कुलेल क्रीड़ा करना, सींगे मिलाना एक दूसरे से, तो ये सुख के अंदर आनंद से रहना, दोनों मिलकर के काम करना, साथ साथ खाना खाना और क्या है कि गाड़ी भी साथ साथ खींचना। एक मित्र से दूसरा मित्र ये करता है कि मेरे मित्र को कोई कष्ट नहीं हो, मेरे मित्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उसका वजन मेरे ऊपर ज़्यादा आ जाए। ये इन दोनों मित्रों के अंदर, हीरा और मोती के अंदर ये भावनाएं थी। इसके अतिरिक्त संकट की घड़ी में, जैसे गया के घर से छुटकारा मिला और विशेषकर सांड से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दोनों मित्रों ने योजना बना करके, सहयोग करके हार नहीं मानी और सांड को पराजित कर दिया। इसी प्रकार से कांजी हाउस से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना और विशेषकर जब दड़ियल उनको लेकर के चला तो दड़ियल को जैसे मोती ने क्या है कि खदेड़ दिया। और कई ऐसे आपको कई पाठ के अंदर कई ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर दोनों मित्रों की ये जो आपस की जो पहचान है, जैसे गया ने क्या है कि हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती ने क्या है कि गुस्सा खा करके उसके जूड़े को ही तोड़ दिया और दोनों भाग गए। तो ये बहुत सी बिंदु इस चीज़ को बताते हैं इस पाठ के आधार पर कि सच्चे मित्रों की यही पहचान है कि एक दूसरे को सुख दुख में सहयोग प्रदान करें। आज के वीडियो में ये इन प्रश्नों के अभ्यास आप करेंगे। धन्यवाद।